ऑल्दो मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुल्की हालात पिछले कुछ सालों से हो चुके हैं तो इस बारे में हर पाकिस्तानी ने रिसर्च की है और हर पाकिस्तानी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नैरेटिव शेयर करने की कोशिश की है कि हम इस हालात से या इन टफ हालात से हम लोग कैसे निकल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने एनालाइज़ की है, मैंने आज तक कभी किसी को इस बारे में बात करते नहीं देखा, बात करते नहीं सुना, तो मैं इसी हवाले से आज कुछ बात करना चाहूँगा। पाकिस्तानी की ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं और हमारी एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि हम बाज़ार से सामान लेने के लिए जाते हैं। जब सामान लेने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे आएंगे जब आप कहीं पे नौकरी करेंगे, कहीं पे जॉब करेंगे या आप कोई बिजनेस करेंगे। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करें तो अगर मैं अपने घर से कुछ बना के बेचता हूँ और उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं उससे मैं बाहर से कोई चीज़ खरीद के लेके आता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ बना ही नहीं रहा, मैं खुद कुछ बेच ही नहीं रहा, तो यानी कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे। जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने घर की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता और उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? कर्जा लेना पड़ेगा। तो सिमिलरली हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं है। हम एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करते, दुनिया हमसे कुछ खरीदना ही नहीं चाहती। अब उनकी वजह क्या है कि हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ की तो ज़रूरत होगी ना, जाहिर सी बात है। आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? कोई चीज़ होगी तो आप एक्सपोर्ट करेंगे और वो चीज़ आएगी कहाँ से? जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री लगेगी, फॉर एग्जांपल इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि जापानीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। जापान उसको एक्सपोर्ट करता है और हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो फ्यूल कंजप्शन के हवाले से बहुत अच्छी हैं, वो लग्जरी के हवाले से बहुत अच्छी हैं, वो लाइक उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो यानी कि जापान ने ऐसी गाड़ी बनाई है जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल है और पूरी दुनिया के लोग उस गाड़ी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जापान ने वो गाड़ी बनाई कैसे? जापान ने वो गाड़ी बनाई थ्रू टेक्नोलॉजी। उन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू वो गाड़ी बनाई। ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जब भी आप कोई चीज़ ईजाद करते हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करते हैं। और टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? टेक्नोलॉजी आती है रिसर्च के थ्रू। जब आप रिसर्च करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर आप रिसर्च कर लें, इंजीनियरिंग के अंदर रिसर्च करें, तो आपको नई टेक्नोलॉजी मिलती है और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप नई से नई चीज़ें ईजाद करते हैं। जब आप नई चीज़ें ईजाद करते हैं तो दुनिया उसको पसंद करती है और दुनिया कहती है कि जी हमें दो, हम इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? रिसर्च से। और रिसर्च कहाँ से होती है? रिसर्च होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यानी कि बैक एंड के ऊपर मेन फोकस आ रहा है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। जो रिसर्च होती है वो ही टेक्नोलॉजी की सबसे पहली सीढ़ी होती है और टेक्नोलॉजी ही आपके मुल्क को आज के दौर में आगे लेके जाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर यहाँ से मैं इस पॉइंट को पकड़ूं कि रिसर्च, हमारे मुल्क में रिसर्च का क्या मेयार है? हमारे मुल्क में रिसर्च की जाती, प्रोडक्टिव रिसर्च नहीं की जाती हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में रिसर्च की जाती है सिर्फ डिग्री गेन करने के लिए कि टाइम पूरा हो जाए, हमें डिग्री मिल जाए, हमारी नौकरी फंसी हुई है, हमारा इंक्रीमेंट फंसा हुआ है, वो पूरा हो जाए। लेकिन हमने प्रोडक्टिव रिसर्च नहीं करनी। प्रोडक्टिव एलन मस्क को देख लें, एलन मस्क की रिसर्चेस देख लें, वो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करके दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेके आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे इस किस्म की कोई रिसर्च नहीं, क्योंकि हमारी यूथ को रिसर्च सिर्फ एक बात के ऊपर सिखाई जाती है कि जी आपके पास इतना टाइम है, आपने रिसर्च करनी है, कहीं से भी कुछ भी पकड़ो, चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे वो प्रोडक्टिव ना हो, टॉपिक कोई दमदार हो कोई ना हो, दुनिया के अंदर कोई इनोवेशन आए या ना आए, हाँ बस डिग्री कंप्लीट हो और हमारा इंक्रीमेंट लगने वाली बात हो। सो ये एक बहुत ही हार्ड रियलिटी है। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे मुल्क में रिसर्च करने वालों को मौके नहीं दिए जाते। अगर कोई टैलेंटेड शख्स है भी सही और उसके पास कोई आइडिया है भी ज़बरदस्त किस्म का कि वो रिसर्च करे, लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसको सपोर्ट नहीं किया जाता कि वो उसको फर्दर आगे प्रोसीड कर सके। हाँ, अगर ऐसी कोई बंदा रिसर्च करेगा तो ऑब्वियसली बात है यूरोपियन कंट्रीज जब वो उनको परसू करेगा तो वो फौरन से पहले उसको लेंगे, वो वहाँ जाके उससे रिसर्च करवाएंगे और उससे वहाँ पे काम लेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ के सारे ताने बाने जो हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जुड़ते हैं और ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं आपकी रिसर्च के साथ, आपकी एजुकेशन के साथ। आपको अपना एजुकेशन का लेवल हाई करना पड़ेगा, आपको रिसर्च जो करनी पड़ेगी वो प्रोडक्टिव रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि आपके इंजीनियर्स, आपके डॉक्टर्स, आपके IT एक्सपर्ट्स कुछ ऐसा बनाएं रिसर्च के थ्रू, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करें कि दुनिया कहे कि हम यार पाकिस्तान में ये काम हो रहा है, पाकिस्तान में रिसर्च हुई है, पाकिस्तानियों ने ये चीज़ बनाई है, सो वी नीड
नीड दैट थिंग और वो हमसे इंपोर्ट करना शुरू करें। ये बहुत लंबा सफ़र है, ये बहुत मुश्किल सफ़र है, लेकिन ये एक कड़ी है अपनी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करने का, ये मैं समझता हूँ। मैं कोई मैं बता रहा हूँ, मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरा ख्याल था, ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, बट मेरे ज़हन में ख्याल आया तो मैंने ये माइंडसेट अपना आपके सामने रखा।